भोजवानी साहब ने मुझे करीब 8 या 9 साल की उम्र के बालक के रूप में देखा है। तो जब जब मैं उनसे मिलता हूं तो पुरानी यादें स्मरण हो जाती हैं। जयविलास के ईस्ट विंग में अक्सर भोजवानी साहब पूर्ण चेंबर के डेलीगेशन के साथ मेरे पूज्य पिताजी के साथ मिलते थे। कई चीज़ों पर चर्चा होती थी, ग्वालियर के विकास पर चर्चा होती थी और मैं एक शिक्षक के रूप में कोने में खड़ा रहता था। तो जब जब मैं भोजवानी साहब को देखता हूं तो वो बचपन की यादें स्मरण हो जाती हैं और जो रिश्ता इनका स्वतः और इनके द्वारा सिंधी समाज का मेरे परिवार के साथ रहा है, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। कमल माखीजानी साहब स्वतः कह रहे थे कि दूर से मुझे बहुत सालों से देखा है, करीब से 3 सालों से देखते हैं और इनकी और हमारी भी एक मेरी चाहत है कि जीवन भर का एक रिश्ता स्थापित हुआ है। साफ मन और साफ दिल से हम दोनों ने पिछले 2-3 वर्षों में साथ में मिलकर कार्य किया है और उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जब रिश्ते बनते हैं तो एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान होता है। तो ऐसे हमारे कमल माखीजानी साहब, मंच पर आसीन पीताम्बर लोकवानी साहब, डॉक्टर सीपी लाड़कानी साहब, शैलेश माखीजानी साहब, सुंदरदास संतानी साहब, राजू नारंग जी, दोनों डबरा से आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जयसवानी साहब, दीपक परमानी साहब, राजेश बनवारी साहब, किशन खत्री जी, नरेंद्र खटूजा जी, शीतल पंजाबी जी, श्रीमती सपना पंजाबी जी और ऐसे कई मेरे महानुभाव जो आज इस कार्यक्रम में, इस सुंदर शाम में, इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरे साथ जरूर बोलिएगा, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। भगवान वरुण देव की, भगवान वरुण देव की, भगवान वरुण देव की। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस विशेष नहीं लेकिन अति विशेष सिंधी समाज के साथ एक परिचर्चा, एक संगोष्ठी, एक मेल मिलाप का कार्यक्रम का सौभाग्य मुझे मिला और मेरे कहने का तात्पर्य के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे स्वतः का बचपन का अनुभव रहा आपके समाज के हस्तियों के साथ, मेरे पूज्य पिताजी के साथ मैं गवा रहा हूं कि क्या निकटता का संबंध आपके समाज के साथ सदैव दोनों के बीच में एक प्यार का रिश्ता। और जैसे अभी भोजवानी साहब ने कहा, सिंधिया और सिंधी में ज्यादा दूरी नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी भी कहते थे और एक आत्मीयता का संबंध है।
और दूसरा कारण है कि आपकी समाज की एक महानता, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत माता के सच्चे सपूतों में गिना जाए तो मेरा सिंधी समाज अव्वल पंक्ति में गिना जाता है। और इस बात का मैं निवेदन जरूर भोजवानी जी से, माखीजानी जी से, आपके समाज के बुजुर्ग पीढ़ी से मैं जरूर करूंगा। आधुनिक जमाना है और आधुनिक जमाना में एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण होता है। हर व्यक्ति आधुनिकता के निकट पहुंचना चाहता है और जो चीज अति आधुनिक होती है उसे अपनाने में चंद सेकंडों में हृदय खोलकर अपनाने की एक कोशिश होती है। लेकिन इस आधुनिक जिंदगी में, इस परिस्पर्धा की जिंदगी में मैं ये मानता हूं कि हर समाज को, हर व्यक्ति को अपना गौरवशील इतिहास भी सदैव याद के रखकर अपनी जिंदगी का व्यापन करना चाहिए। एक संगम सदैव होना चाहिए इतिहास के बीच में और आधुनिकता के बीच में। और जब वो संगम होगा इतिहास और आधुनिकता के बीच में, तब तलवार की तीव्रता भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और तेज हो सकती। जब वो संगम होगा आधुनिकता और प्राचीनता के बीच में, तब भारत की विशेषता, जो मैं बार बार कहता हूं कि भारत के फूल के माले में एक तरीके के फूल नहीं होते, हजारों खुशबू के फूल होते। और अगर भारत और सबसे विकसित देशों में अंतर है तो वह अंतर यह है कि वे देश और भारत दोनों आर्थिक नक्षत्र के तरह उभर सकते हैं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति इस पृथ्वी के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास। और वो आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत आपके समाज जैसे समाजों से जुड़े। सिंधी समाज भी वीर वीरांगनाओं का समाज, भारत के इतिहास में, भारत की बुलंदगी में अगर किसी समाज ने और किसी समाज के लोगों ने बलिदान सबसे ज्यादा दिया हो तो उसमें सिंधी समाज के मेरे लोग गिने जाते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं महान स्वतंत्रता संग्रामी हेमू कलारी जी, जब 17 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को अपना स्थान बता दिया। 19 साल की उम्र में जब वे 7 साल के थे, तब अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गए। हाथ में तिरंगा और तिरंगा अंग्रेजों के कैंप में लगा दिया। सात साल की उम्र का बालक और 7 साल की उम्र के बालक से 19 साल के नौजवान तक 12 वर्षों की अवधि उन्होंने अंग्रेजों की ऐसी की तैसी करके छोड़ी। और जब फांसी की सजा मिली
फांसी की सजा मिलना, पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। लेकिन हेमू कलानी जी ने मुड़कर बोला अपनी मां से, मां तू चिंता मत कर, अब मुझे एहसास है कि मेरी भारत माता पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और जिस दिन सजा लग रही थी और फांसी के फंदे पर चढ़ने के पहले उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हेमू कलानी का जन्म दोबारा होगा और स्वतंत्र भारत के समय में हेमू कलानी का जन्म होगा। ऐसे वीर गाथाओं की कहानी आपकी समझ। सिंध के एक शासक थे, मुगल मिरक शाह, तानाशाही का शासन था। सिंधी समाज के केवल नहीं लेकिन गांव गांव में लोगों के घर जलाए गए। और उस समय सिंधी समाज के गांव के लोगों ने मिलकर सिंध क्षेत्र में, जो वर्तमान पाकिस्तान में, सारे सिंधी समाज के लोग ने मिलके समुद्र के तट पर अपने इष्ट देवता के प्रति प्रार्थना की। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 40 दिन खान पान सब त्याग करके अपने इष्ट देवता की प्रार्थना की। और उस लगन, उस प्रण को देखकर देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चैत्री चंद्र समय में मेरा जन्म होगा। और जब उस समय में उनका जन्म हुआ, उन्होंने मुगल शासक मिरक शाह का अंत करके दे दिया। ये शक्ति हमारे सिंधी समाज में है। और सिंधी समाज का अगर आप इतिहास देखें तो ये इतिहास 500 साल पुराना नहीं है। ये इतिहास 800-900 साल पुराना नहीं है। ये इतिहास हजारों साल पुराना। जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई, मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी जो बीसी के समय में, 2000 वर्ष से ज्यादा पुराना, वहां से सिंधी समाज के रीति रिवाज के बर्तन और कपड़े पाए गए थे। ये पुराना इतिहास आपके समाज का। भारत की स्थापना, सिंध महासागर की स्थापना, आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अगर हम वर्तमान की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर की प्रगति और विरासत और विकास में अगर किसी समाज की अहम भूमिका रही है तो मेरे सिंधी समाज की अहम भूमिका रही है। मैं आज अपने आजोबा जिवाजीराव महाराज को याद करता हूं। उनकी सोच विचारधारा ग्वालियर की औद्योगिकरण की, ग्वालियर की शिक्षा की संस्थाएं, समाज की संस्थाएं, स्वास्थ्य की संस्थाएं को बढ़ोतरी देने की, और उस सफर में, उस ताकत में ग्वालियर के प्रथम नागरिकों को साथ लेने की उनकी एक परिकल्पना होती। और उस सफर में एक ऐसा व्यक्ति जिनको उन्होंने साथ में लेकर सिंधी समाज के महान उद्योगपति जेबी मंगाराम जी, जिनकी बिस्किट फैक्ट्री लगी थी ग्वालियर में, और वो बिस्किट फैक्ट्री जो जेबी मंगाराम जी ने ग्वालियर में स्थापित की थी, और उनकी बिस्किट इतनी मशहूर हुई थी कि आगरा और लखनऊ भूल जाओ,
मुंबई और कोलकाता तक जेबी मंगाराम की विजिट पहुंची। तो ये जुड़ाव रहा और जेबी मंगाराम जी की एक समाज सेवा की भी सोच और विचारधारा। आजादी के बाद जब सिंध से हमारे सिंधी समाज के लोग विस्थापित होकर उस कठिनाई के समय ग्वालियर में उन्होंने शरण लिया, तो मेरे पूर्वज जवाहरलाल महाराज और जेबी मंगाराम जी ने साथ में मिलकर सिंधी समाज के लोगों को ग्वालियर में स्थापित करने के लिए मेहनत मशक्कत करके उनकी खुशी का अंबार उनकी जिंदगी में लाने का कार्य किया। ये हमारे समाज का इतिहास है और ये हमारे समाज का इतिहास है ग्वालियर के विकास में, ग्वालियर की प्रगति में। और आज उसी एक वातावरण को, उसी एक सोच को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आज मंच पे भोजवानी साहब ने कहा, माखीजानी साहब ने कहा, ग्वालियर की अपार क्षमता है। एक समय था जब ग्वालियर पूरे देश का एक सितारा था औद्योगिकरण के क्षेत्र में, एक मॉडल था डेवलपमेंट में, एक मॉडल था अधोसंरचना में। मेरा प्रण और संकल्प है मेरे दोस्तों कि वो ग्वालियर को दोबारा हम लोग मिलकर स्थापित करेंगे। बड़े मुश्किल समय से हम लोग गुजरे, कोरोना काल के समय से हम लोग गुजरे। हम सब ने किसी को खोया है, कठिनाई के समय से हम लोग गुजरे, पर इस कठिनाई के समय में जैसे नींव रखी जाती है, वृक्षारोपण किया जाता है, पहला खड्डा खोदा जाता है, माटी रखी जाती है, फिर पेड़ डाला जाता है, फिर उस पेड़ की सिंचाई होती है, फिर उसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है। और वही कार्य 2-3 सालों में हम सब ने मिलकर, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे शेरगिल साहब हो, हम सब ने मिलकर ग्वालियर की विकास और प्रगति की जाल और एक पूर्ण रूप से नक्शा, एक मानचित्र बनाने का कार्य किया। और आज उसकी सफल क्रियान्वयन के गवाह हम लोग सब हो। जिस ग्वालियर में एक प्लेन नहीं आता, आज ग्वालियर की कनेक्टिविटी मुंबई के साथ, दिल्ली के साथ, बेंगलुरु के साथ, हैदराबाद के साथ, कोलकाता के साथ, जम्मू के साथ, इंदौर के साथ, देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य आज ग्वालियर से हो चुका है। और ये केवल छोटे जहाज नहीं आ रहे। पहले तो ग्वालियर में या तो कोई जहाज ही नहीं आता था, और जहाज आता था तो पंखे वाला आता था, छोटा वाला। आज ग्वालियर में जहाज आ रहा है तो एयरबस 320 विमान और बोइंग 737 विमान आ रहा है। और एक गुजारिश है, मैं प्लेन्स तो लेके आया और सिंधी समाज के मेरे भाई और बहनों थोड़ा उनको भर के ले सकते, ज्यादा दिन वो खाली नहीं चलेगी। मुंबई और बैंगलोर की प्लेन, बड़ी बड़ी प्लेन है, दिल्ली की भी, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, वो भरी भी जा रही है। दिल्ली में थोड़ी कभी भी कमी। ट्रेन की सुविधा तो मेरे पूज्य पिताजी ने, मैंने मिलके दी है ग्वालियर। अब वंदे भारत भी आ गया, गतिमान भी आ गया, कई ट्रेन हमने दिलवाई। पर इस प्लेन को भी आज के समय में दुनिया में अगर एक चीज की कमी है तो हमारे पास समय की कमी। तो चाहे दिल्ली का प्लेन हो, जम्मू का प्लेन हो, कोलकाता का प्लेन हो,
आप लोग जरूर जाएं। और मैं एयरपोर्ट पे सभी को कहता हूं सुबह, क्योंकि मैं वहां जाता हूं तो ज्यादा करके केवल पुरुषों को देखता हूं, सब परिवार जाए। आप अगर काम के लिए जा रहे हैं तो अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को, अपनी मां को साथ में लेके जाएं। और आप लोग कृपा करके अगले बार इनको अकेले मत जाने दें। तालियां बड़ी कम बजी हैं। तो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, 500 करोड़ रुपए का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है ग्वालियर में। हमारा पुराना स्टेशन यथावत वहीं रहे, क्योंकि मैंने जो कहा आधुनिकता और प्राचीनता में संगम होनी चाहिए। उसका सौंदर्यीकरण मैं कर रहा हूं, उसकी लाइटिंग में कर रहा हूं, और पुराने स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलना, और दोनों तरफ आधुनिक स्टेशन हम लोग बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अंत तक 9 नंबर तक जाने के लिए बाएं तरफ से और आने के लिए दाएं तरफ से। तो एक ऐतिहासिक रेलवे टर्मिनल 500 करोड़ का हमारे ग्वालियर में बनने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा बहुचर्चित स्वर्णरेखा नाला, प्रद्युम्न सिंह जी ने मुझे एक आइडिया दिया, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी कठिनाई है ग्वालियर में। क्यों ना इस नाले के ऊपर, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड, इंदौर में रिंग रोड बन गया है, क्यों ना ग्वालियर का रिंग रोड बने। और आपको मेरी आदत तो मुझे मालूम है कि अगर किसी ने कुछ आइडिया दे दिया मुझे, तो उसके क्रियान्वयन में मैं 100% लग जाता हूं। सबने मुझे कहा कि ये तो असंभव है, कहां से आएगा पैसा? 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ग्वालियर के अंदर 1500-1600 करोड़ का, कहां से पैसे लेके आओगे? सपने देख रहे हैं सिंधिया जी। मैं सपने देखने की आदत मेरी केवल नहीं है, उन सपनों को साकार करने की आदत मैं अपने पूज्य पिता और आजी अम्मा का पोता और पुत्र हूं। गडकरी साहब के यहां जा जाकर, और इस मंच से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो देख रहा था कि आंखों में मेरी गलत है, एक कल्पना है, और पूर्ण रूप से आगे आए मुझे मदद करने के लिए। और 2 फेजों में IIITM से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से हनुमान बांध तक और हजीरे तक 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 25 एग्जिट और 27 एंट्री मिलाकर आप लोगों को मैं समर्पित करूंगा अगले 1-1.5 साल तक। तो चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए हम लोग दर दर भटकते। भगवान के आशीर्वाद से कुछ अच्छे निजी अस्पताल भी बने, लेकिन गरीबों के लिए खर्चा बहुत लगता है। तो ग्वालियर के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल, जो जेएच अस्पताल के बाद, माधव महाराज के समय के बाद एक नया अस्पताल 450 करोड़ रुपए का बनाकर शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर, नरेंद्र सिंह जी ने मिलकर आज आप लोगों को समर्पित कर दिया। उसी के पास 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और उन दोनों को हम लोग एक अंडरपास के साथ जोड़ेंगे। जो कमल जी कह रहे थे, हम लोगों की मीटिंग जो प्रशासन से लंबी चलती, क्योंकि संकट अगर सामने आए तो उसका समाधान भी निकालना हमारी जिम्मेदारी। तो चाहे अस्पताल हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे थीम रोड हो, आप बाड़े को देखो। क्या आपने और हमने कभी कल्पना की थी कि इतना सुंदर बाड़ा निकलेगा? आज उसकी प्राचीनता की प्रफुल्लता दोबारा वापस लौट आई, और रात को तो जाओ, ऐसा लगता है कि यूरोपियन बाड़ों से ज्यादा अच्छा हमारा महाराज बाड़ा है ग्वालियर में।
अभी वहां गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल म्यूजियम में बना रहा हूं। विक्टोरिया मार्केट और जीपीओ के बीच में मल्टी लेवल कार पार्किंग 400 करोड़ का मैं बना रहा हूं। अंडरग्राउंड 600 गाड़ियों की पार्किंग होगी। उसके ऊपर हम लोग गार्डन बना रहे हैं, फुहारे लगेंगे, उसके सामने आर्ट क्राफ्ट सेंटर लगेगा। तो आप में से कितने लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में गए हो? हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस को 10 मील दूर पीछे छोड़ देंगे, ऐसा बाड़ा हम लोग बना कर रखेंगे। ये सोच और विचारधारा है और इसके पीछे कड़ी मेहनत लगती, कड़ी मशक्कत लगती। और आज सिंधी समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब ये नींव बनेगी ग्वालियर, जब ये एयरपोर्ट बनेगा, जब ये रेलवे स्टेशन बनेगी, जब ये एलिवेटेड रोड बनेगी, अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, तब उसके बाद उस नींव पर ग्वालियर की औद्योगिकरण का सफर आप और हम मिलकर शुरू करेंगे, ये विश्वास में आपको दिलाता हूं। पर इस सफर में मैं आपका योगदान भी चाहता हूं। और जैसे कमल जी ने कहा, आपके समाज में ग्वालियर में कई नवरत्न हैं और कई बार समाज के द्वारा प्रश्न मुझसे किया जाता है कि क्यों न जनसेवा के पथ पर समाज के लोगों को आप आगे कर रहे हैं। कमल जी तो आगे आए हुए हैं, भोजवानी जी तो हमारे परिवार के ही हैं, लेकिन अक्सर ये प्रश्न किया जाता और मैं जवाब आपको दे दूं। जब ये जिम्मेदारी आप नेता के कंधे पे डालते हो, अब नेता के इर्द गिर्द तो चुनिंदा लोग होते हैं, कभी कभी हमारी से त्रुटि हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये समाज के हीरो हैं, जबकि असली पैमाने पे समाज के एक्चुअली ये जीरो होते हैं। तो ये निर्णय नेता के ऊपर न छोड़ते हुए ये निर्णय समाज को लेना चाहिए और 3-4 नवरत्नों को आगे करना चाहिए। और सिंधी समाज के ऐसे नवरत्न जो केवल अपने समाज को इकट्ठा ना करें, लेकिन आपकी समाज में क्षमता है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, सभी को इकट्ठा करने की आपकी क्षमता। तो ऐसे लोगों को आप आगे करो और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे लोगों को, नवरत्नों को आगे करने के लिए दिन रात मैं करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सिंधी समाज के लिए हमारी सरकार भी संकल्पित। हमारे सिंधी समाज के लद्दाख स्थित सिंधु नदी के तट पर सिंधु दर्शन उत्सव हर साल होता है और मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प कर लिया है कि दर्शनार्थियों को वहां पहुंचाने के लिए सभी सेवा और पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और इसी के साथ साथ पिछले दशक में ऐसे आपके समाज के सैकड़ों लोग जो इंदौर में बसे हुए थे, जो पाकिस्तान के सिंध से आए पर उनकी वीजा समाप्त हो गई, उनको पूर्ण रूप से वहां स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने तन मन और धन से कार्य किया ताकि उनको कोई संकट न हो पाए। हमारे सिंधी समाज ये भोपाल के मनुआभान टेकरी और साथ ही जबलपुर और इंदौर में अमर शहीद हेमू कलानी जी की मूर्ति की स्थापना का संकल्प हम लोग ने लिया, क्योंकि हेमू कलानी जी आपके समाज के पथ प्रदर्शक अकेले नहीं, हेमू कलानी जी भारत के लिए एक पथ प्रदर्शक है और सभी 130 करोड़ जनता के लिए एक प्रेरणादायक स्तंभ है।
और इसी के साथ हमारे सिंधी संस्कृति के लिए प्राचीन संग्रहालय को स्थापित करने के लिए भोपाल में एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। हमारी कोशिश है कि हर एक समाज को प्रोत्साहित करके उनका इतिहास, उनकी पूंजी को देश के समक्ष हम लोग रखें और इसी तरह एक नई शक्ति मध्य प्रदेश में बनाएं, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश को जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है उसे नक्षत्र के रूप में पूरे भारत में उभारना है, जिसमें सिंधी समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।